हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आपको 15 प्रत्यय के बारे में बताए हुए थे और आज हम 16 और 17 बताने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम बताए हुए थे इसका तो आपको अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं हम करें 15 को प्रकार बताते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं से आप पिछले वीडियो में आपको 16 नंबर तक बताए हुए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या आपका 16 पर का फिर है। तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं क्योंकि नंबरिंग देने में गलती हो गया था। 14 के बाद 15 होता था, हमसे दिया गया था 16। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और वहाँ पर 14 के बाद क्या होता है 15, और तो वहाँ पर आपको है ना, आपको कहाँ तक क्लास कराए हुए थे तो 15 नंबर तक हम क्लास कराए हुए थे। ठीक है, 14 के बाद 15 दिन तक 16 दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबरिंग में गलती हो गई, लेकिन फिर आप यहाँ पर 14 का 15वां नंबर था, अब यहाँ पर क्या है 16 नंबर होगा आपका, और जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। ठीक है ना, तो नंबरिंग अपना सुधार लीजिएगा, आगे पीछे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टोटल हम इसमें इसका प्रत्यय अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 17 प्रत्यय पढ़ा है। 17 प्रत्यय आप नंबरिंग कर पढ़ा गया था, सुधार लीजिए। आप लोग को मालूम होगा 14 के बाद क्या था 15 तो 16 लिखा गया था। आज के वीडियो में 2 प्रत्यय जो बाकी थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग क्या होता है के लिए अर्थ में। के लिए अर्थ का मतलब ये हुआ इसका प्रयोग जब इसका वाक्य देखिएगा ना, ऐसा अगर वाक्य बनाइए तो उसमें के लिए शब्द आएगा। ठीक है, और इसका शेष की बात की जाए तो शेष इसमें बचता है कि तुम। क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तुम शेष बचता है तो यहाँ पर देखिए पढ़ जोड़ तुमुन, तो पढ़ जो तुम तो आपको भी मालूम जो शेष बचता है वो जोड़ते हैं, ना किसी आप पढ़ जोड़ तुमुन लिखा है तो पढ़ तुमुन नहीं होता है। इसका शेष भले ही जोड़ में लिखाता है, आपको भी मालूम है ना, जोड़ में लिखाता है, लेकिन क्या होता है आपको जो इसका क्या है ना, जो शेष बचता है वो जुड़ता है, ये नहीं जुटे शेष। इसका शेष के मतलब जानवे करते भाग देते तो अंत में जो शेष आता है, जैसे देखिए भाग देते हैं आप 4 में देते, मान के चलिए 9 से दीजिएगा तो 4 दूनी कितना होगा 8, तो शेष कितना बचा 1। तो उसी तरह शेष हमेशा कहाँ बचता है, वो इधर नहीं बचता, इधर नहीं बचता, कहाँ बचता है अंत में, भागा के लास्ट में बचता है। उसी तरह जो इसमें संस्कृत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उस हम जो प्रत्यय जुड़ता है वो अंत में रहता है, इसलिए इसका शेष इसलिए नाम लिखा गया शेष। शेष क्योंकि अंत में रहते तो प्रत्यय अंत में जुड़ते, इसलिए शेष इसका नाम रखा है ना। तो ये नहीं जुटेगा कभी, याद रखिएगा। इसका जो शेष आएगा तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचता है, तुम बचता है, तो यही तुम जुड़ता है। तो पठ में तुमुन जुटेगा तो पठ जब तुम जुटेगा तो क्या होगा पठ और तुम कथी हो जाएगा पढ़ तुम। भले ही जोड़ में लिखाता है ऐसे, लेकिन ये नहीं होगा कि हंस से क्या हो जाएगा हंस से, है ना, हंस और तुम तो कथी हो जाएगा हंस तुम, क्या हो जाएगा हंस तुम, है ना। लिख से क्या हो जाएगा लिख तुम, क्या होगा लिख तुम, है ना। उसके वध से कथी हो जाएगा वध तुम, क्या हो जाएगा वध तुम, है ना। खाद से कथी हो जाएगा खाद तुम, खाद तुम नहीं। चल से कथी हो जाएगा चल तुम, है ना दोस्तों। ये जो है आपका पत्र है, इन्हें के साथ जो पठ तुमुन नहीं होगा पठ तुम होता है। ठीक है ना, आपसे पूछेगा पठ तुम में कौन सा पढ़ता है तो क्या कहिएगा तुमुन पढ़ता है। कौन सा पढ़ता है तुमुन, ठीक है, कौन सा पढ़ता है तुमुन। अब इसका के लिए अर्थ होता कैसे तो देख लीजिए, आपको कह देगा वह खाने के लिए, वह खाने के लिए, खाने के लिए पढ़ता है, वह खाने के लिए पढ़ता है। इस सब का इसका अर्थ कहिएगा हिंदी में, तो इस सब का अर्थ कथी होगा जानते हैं दोस्तों। इस सब का अर्थ पढ़तुम का हिंदी कथी हुआ पढ़ने के लिए, क्या हुआ पढ़ने के लिए हुआ। ठीक है, क्या हुआ पढ़ने के लिए, इसका हिंदी हुआ सभी का। इसका क्या हुआ हंसने के लिए, क्या हुआ हंसने के लिए, है ना। इसका क्या हुआ दोस्तों लिखने के लिए, क्या हुआ लिखने के लिए, है ना। इसका क्या हुआ दोस्तों वध माने होता है बोलना, था कथी हो जाएगा बोलने, है ना के लिए, है ना। इसका खाते कथी हो जाएगा खाने के लिए, है ना। इसका कथी हो जाएगा चलने के लिए, क्या हो जाएगा चलने के लिए, समझ में है ना। तो इस तरह वाक्य बनेगा तो कहते वह खाने के लिए पढ़ता था, क्या हो जाएगा स। आपको भी मालूम है कर्ता किस पुरुष का प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन खाने के लिए संस्कृत क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा खाद तुम, तो यहाँ पर क्या लिखेगा खाद तुम, है ना। खाद तुम हो गया। और पढ़ता है तो क्रिया किस करता जिस पुरुष जिस वचन कराएगा उसी क्रिया उसी पुरुष उस वचन तक करता क्या प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया उसी पुरुष का प्रथम वचन के लट लकार में क्या होता है तीता अंत, तो क्या हो जाएगा
पठती, क्या होगा, पठती। समझ में आया ना। अब आप व्यय लगा के बना सकते हैं, वह इस समय खाने के लिए पढ़ता है। कोई बच्चा होता है ना, देखेगा हम पढ़ लेंगे तो हमको खाना मिल जाएगा, तो इस समय खाने को पढ़ते, इस तरह से। समझ में आया तब। तो आपको हमको ऊपर उम्मीद है यह आपको तुमन पढ़ते बहुत BM है, ये तो BM है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए कहीं भी, है ना, BM क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है। और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, ये आपको 17 नंबर प्रत्यय, टोटल 17 को प्रत्यय लिखा हुए थे और 17 आपका आज खत्म होगा, ठीक है ना। बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है ना। अब देखिए दोस्तों, शेष इसमें इसका यूज नहीं है, ठीक है। आपको शेष इसमें डायरेक्ट क्या बता, अनम बचता है, क्या बचता, अनम। शेष अनम बचता है, आपको मालूम जो शेष बचता है वही जुड़ता है। भले पढ़ता है कुछ भी हो, जोड़ में लिखाता है, पर प्रत्यय नहीं जुड़ता है, उसका शेष बचता है वो जुड़ता है ना। तो यहाँ पर है पट जोड़ ल्यूट, तो यहाँ पर देखिए पट का तो पट हो गया, है ना, और इसमें हलंत है, तो अ इसमें लगेगा तो हलंत इसका गायब हो जाए, तो पूरा ठ हो गया। अब क्या है, नम, तो नम में लिख दीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, पठनम, है ना। हंस है तो हंस यहाँ पर लिखे, ठीक है। और आधा स है तो आधा स, और जुटेगा तो क्या हो जाएगा, हलंत इसका गायब हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए स बोलने में किसी कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो हर एक व्यंजन में स्वर छुपा रहता है। तो स्वर छुपा क्यों नहीं है, अभी स्वर इसमें है, स में नहीं, क्यों, क्योंकि हलंत लगा हुआ। हलंत जिसमें देखिए ऐसे आधा का लिखे, चाहे आप क लिख के हलंत लगा दी, तो इसको ये भी आधा का, ये भी आधा का, तो आपको आधा का लिखने पड़े तो इस तरह से लिखिए, चाहे आपको पूरा लिख के तब ऐसे करना था, फिर भी इसको भी आधे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हलंत लगा इसलिए आधा है, तो स्वर जुटेगा ना तो पूरा हो जाएगा। तो हंस हो गया स्वर जुटा, अन्नम, तो क्या हो जाएगा, हंसनम, है ना, हंसनम। समझ में आया दोस्तों। वध से क्या हो जाएगा, वदनम, क्या हो जाएगा, वदनम। वध माने क्या होता है, बोलना, है ना। खेल से कथी हो जाएगा दोस्तों, खेलनम, है ना। चल से कथी हो जाएगा, चलनम, है ना। खाद से कथी हो जाएगा, खादनम। समझ में आया दोस्तों। ये सारी आपको पत्र है, और यहाँ पर कृदंत का जितने भी टाइप से खत्म हुए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी। फिर आगे हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, दूसरा प्रत्यय जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपका नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो हमने 14 के बाद में 16 दे दिया था, तो यहाँ पर 15 कर लीजिएगा, और यहाँ पर फिर 16 और 17, है ना। माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, नंबरिंग में पर प्रत्यय में गलती नहीं था, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।